हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। पर्यावरण के लेक्चर 4 में आज देखते हैं कुछ प्रमुख टॉपिक्स जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रारंभ करते हैं प्रजातियों से। तो सर्वप्रथम देखा जाए कीस्टोन प्रजाति को, तो ऐसी प्रजाति जो पारिस्थितिकी तंत्र पर असंगत रूप से प्रभाव डालती हैं तथा जो पारिस्थितिकी तंत्र पर संतुलन बनाए रखती हैं उसे कीस्टोन प्रजाति के नाम से जानते हैं। तथा कीस्टोन प्रजाति में किसे शामिल किया जाता है? समुद्री घास को शामिल किया जाता है। और समुद्री घास का क्या योगदान होता है? तो समुद्री जीवन का सहयोग करती है समुद्री घास। तो याद रखिएगा, जो समुद्री घास है यह कीस्टोन प्रजाति का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके साथ ऐसी प्रजातियां जो समग्र स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करती हैं और उसे ही संकेतक प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, मेढक व उभयचर ये क्या बताते हैं? पानी की गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करते हैं कि कैसा पानी है वहाँ का। तो इसी को हम कहते हैं संकेतक प्रजातियाँ, जो हमें संकेत करती हैं। इसके साथ देखते हैं स्थानिक प्रजातियाँ क्या होती हैं। स्थानिक प्रजातियाँ वही प्रजातियाँ जो एक ही स्थान पर मिलती हैं और यह अन्य स्थानों पर नहीं मिलेंगी, तो उसे हम स्थानिक प्रजातियों के नाम से जानते हैं। इनकी ऐसी प्रजातियां जो मूल निवासी हैं तथा किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती हैं। जैसे न्यूजीलैंड का कीवी पक्षी है, यह वहीं देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रखना है। इसके साथ देखते हैं नेस्ट प्रजातियाँ, इनकी फ्लैगशिप प्रजातियाँ। तो ऐसी प्रजातियाँ जो संरक्षण के लिए चुनी गई प्रजातियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है? जो ऐसी प्रजातियां जो पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, विशालकाय पशु पांडा है, यह क्या करता है? तो बांस के बनों में आवासों का संरक्षण करता है, इसीलिए यह फ्लैगशिप प्रजाति में शामिल होता है। जबकि नेस्ट अम्ब्रेला प्रजाति को देखा जाए तो ऐसी प्रजाति जो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करती है उसे क्या कहा जाता है? अम्ब्रेला प्रजाति। जैसे इसका एग्जाम्पल में टाइगर शामिल होता है, क्योंकि टाइगर अम्ब्रेला प्रजाति का प्रमुख उदाहरण है। तो जो पारंपरिक स्रोत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गैर नवीकरणीय कहा जाता है। तथा गैर नवीकरणीय में किसे शामिल किया जाता है? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस व जीवाश्म ईंधन को शामिल किया जाता है। जबकि गैर पारंपरिक स्रोत को पूछा जाए तो ये कैसे होते हैं? नवीकरणीय होते हैं। इसमें किसे शामिल किया जाता है? जल ऊर्जा को शामिल किया जाता है। ऊर्जा को शामिल करते हैं हाइड्रोजन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ईंधन आदि को शामिल किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये किस में शामिल होते हैं? नवीकरणीय। कैसी ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा में इन्हें शामिल किया जाता है। इसके साथ देखते हैं तीसरा प्रमुख टॉपिक, जिसका नाम है लोटिक और लेंटिक। तो सर्वप्रथम याद रखना है, लोटिक किसे कहा जाता है? लोटिक वह क्षेत्र होता है जिसमें जल का क्या होता है? प्रवाह होता है। जिसमें जल का प्रवाह होता है उसे क्या कहा जाता है? लोटिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें नदी एवं धारा ये शामिल होते हैं। लेंटिक वह क्षेत्र होता है जिसका जल कैसा होता है? स्थिर होता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं तालाब है, दलदल है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में देखा जाए प्रश्न भी आते हैं। इसके साथ देखते हैं चौथा प्रमुख टॉपिक है, जिसका नाम है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की बात की जाएगी तो याद रखिएगा कि इसके जो जीव विज्ञानी थे जिनका नाम नॉर्मन मायर्स, इन्होंने यह शब्द दिया था हॉट स्पॉट। तथा इनकी हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है? वह क्षेत्र जो अपने मूल निवास का कम से कम 70% जो क्षेत्र है वह खो चुका हो, उसे हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। जबकि 1999 में 25 हॉट स्पॉट जो क्षेत्र थे उनकी खोज की जाती है। जबकि वर्तमान में देखा जाए वर्ल्ड में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें 4 हॉट स्पॉट भारत में अवस्थित हैं। इनके नाम याद रखिएगा, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड्स। तो ये 4 हॉट स्पॉट हैं, यह कहाँ पर अवस्थित हैं? भारत में अवस्थित हैं। जबकि 36 हॉट स्पॉट कुल वर्ल्ड में हैं। लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना फीडबैक ज़रूर दें।